का पाठ कर रहे थे और उस समय एक एक विषय पर जीवन के कल्याण को करने वाली हित शिक्षाएं देशना के माध्यम से प्रभु 12 परिषदा में प्रवाहित कर रही थी। पहले अध्ययन में विनय गुण का वर्णन, दूसरे अध्ययन में 22 परिसरों का वर्णन, तीसरे अध्ययन में चतुरंगीय 4 दुर्लभ पदार्थों का वर्णन, चौथे अध्ययन में प्रमाद और अप्रमाद, कैसे व्यक्ति प्रमाद को छोड़कर जब अप्रमत्त बनकर आराधना करता है तो कैसे वो सदगति की ओर आगे बढ़ता है, उसका वर्णन किया प्रभु ने 5वें अध्याय में। अकाम मरणीय, सकाम मरण और अकाम मरण। एक तो होता है अज्ञान में ही जिंदगी बिता दे और गुजर जाए, और दूसरा होता है ज्ञान की ज्योत जगा ले दिल में और आत्मा का कल्याण कर दे। अकाम मरणीय अध्ययन, 6वां अध्ययन शुल्लक निर्ग्रंथ अध्ययन। नूतन दीक्षित साधु साध्वी जी को प्रभु ने प्रेरणा की कि कैसे बाह्य रूप से और अभ्यंतर रूप से हमें निर्ग्रंथ बनना है, ग्रंथि रहित, न मन में गांठ न बाहर पैसों की गांठ, बिल्कुल निष्पृही बनकर अपरिग्रही बनकर आत्मा की कल्याण का प्रभु ने उपदेश दिया। और अब 7वां अध्याय, फट आवाज आ रही है, जरा देखो तो क्यों ऐसा हो रहा है। उरप्रिय अध्ययन, उरप्रा मतलब उरप्रा, वॉल्यूम कम नहीं करना है, उसको सुधारना है कुछ नहीं है तो निमिचन जी संदीप को कही कि वो आए। उरप्र मतलब बकरा, उरप्र मतलब बकरा। बकरी की क्या बात करेंगे प्रभु? अरे आकाश, ये मोबाइल निकल सुन इधर। उरप्र अध्ययन, उरप्र मतलब बकरा। बकरी की क्या बात करेंगे प्रभु? देशना में प्रभु की देशना का ये एक विशिष्ट प्रकार रहा कि प्रभु ने छोटी छोटी दृष्टांतों के द्वारा हमें जीवन की गहन तत्वों का सरलता से ज्ञान दे दिया। एक बकरी की कहानी कहकर प्रभु हमें विषय भोगों से अलिप्त रहने की प्रेरणा देते हैं। कैसे? एक बकरा किसी सेठ के यहाँ पर उन्होंने बकरा भी पाल रखा था और गाय और उसके बछड़े को भी पाल रखा था। होता ये था कि बकरे के भोजन का जब समय होता, मालिक विशेष ध्यान रखता था। नरम नरम हरी हरी घास उसे खिलाता और बछड़े और गाय को सूखा घास, सूखी ढेप आदि भोजन करवाता। तो जो छोटा सा बछड़ा था ना, वो बकरी का मान सम्मान और बकरी को किया जाने वाला लाड़ प्यार देखकर एक दिन रोने लगा। अपनी माँ गाय को वो कहता है, माँ देखो बकरी को तो नरम नरम हरी घास और मुझे सूखी घास के तिनके। माँ, मालिक के लिए तो हम दोनों समान होने चाहिए ना, वो ऐसा पक्षपात क्यों करता है? और तब बछड़े की माँ गाय ने कहा, बेटा इस सवाल का जवाब मैं तुझे शब्दों में दूं, उससे बेहतर है वेट एंड वॉच।
कुछ दिन रुक जा, तेरे सवाल का जवाब मेरी बोली बिना अपने आप तुझे मिल जाएगा। इस बात को, बछड़े और गाय के इस वार्तालाप को 5-7 दिन बीते और एक दिन मालिक के घर में मेहमान आए। मालिक के घर में मेहमान आए। मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए वो मांसाहारी, वो क्रूर मालिक बकरी को मारकर उसके मांस को पकाकर मेहमानों को परोसता। ये दृश्य देखा बछड़े ने फिर से रोने लगा। मां, बकरी को आज काट दिया। अब मुझे समझ में आ गया कि उसी खिलाफ बनाकर मोटा ताजा क्यों बनाया जा रहा था। वो अच्छा खाएगा, वो ज्यादा मोटा बनेगा तो मांस भी ज्यादा मिलेगा। अरे बछड़ा फिर मां से लिपट के रोने लगा। मां, आज बकरी का नंबर लगा, कभी मेरा भी नंबर लगेगा क्या? यही हालत मेरी भी होगी क्या? गाय ने कहा, बच्चा तू बिल्कुल चिंता मत कर। लोखा सूखा खाने वालों को इस नौबत तक पहुंचना नहीं पड़ता। माल ताल खाने वाले ही इस स्थिति तक पहुंचते। प्रभु महावीर ने हमें सावधान किया। सावधान! क्या करना है? क्या करना है? अब आप बताइए। अपन क्या करते हैं? नहीं, अभी 28 की बात नहीं चल रही है। 28 तो करना ही है सबको समूह में, लेकिन अभी बात चल रही है पूरी जिंदगी की। 28 तो 8 दिन करोगे, गिरनार तब तक 33 डेज में पूरा हो जाएगा। लेकिन जीवन भर का एक लाइफ कोर्स बताते हुए प्रभु महावीर फरमाते हैं, जो भोग सुखों में लिप्त हो जाएगा, जो रसगारों में मग्न हो जाएगा, जो लोलुपता के साथ इंद्रियों के विषयों का उपभोग करने में मस्त होकर आत्मकल्याण को भूल जाएगा, उसकी दुर्गति होगी उस बकरी की तरह। क्या करना है? हमें क्या करना है? समझते तो बहुत है कि इंद्रियों की लोलुपता। दीक्षा, क्या बात है। देखो, मुंह में से ये शब्द भी निकले ना तो समझ लेना कि एक क्षण के लिए भी आत्मा में जागृति की ज्योत जगी। हाँ, लेकिन उसके आगे जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार मुझसे बोल देना वो अच्छा है, लेकिन वो सच्चा कब बनता है? हाँ, जब उस ज्योत को हम बुझने न दे, जब हम उस दिशा में सचमुच कदम बढ़ाने लगे, उस दिशा में चलकर मंजिल को पाने। प्रभु ने फरमाया कि रसों की लोलुपता, इंद्रियों की पराधीनता व्यक्ति को दुर्गति की ओर ले जाती। और दूसरा रास्ता है तप त्याग का रास्ता। वो कहाँ ले जाता है? सदगति की ओर, और अंततः मोक्ष में पहुंच जाता है। तो प्रश्न उठता है, अब प्रभु ने ये बात की तो अपन कोई सीधे साधे तो है नहीं ना? नहीं, सीधे ही है, लेकिन किसके जैसे? जलेबी जैसे। सीधे है लेकिन जलेबी जैसे। तो अपन ने तुरंत प्रश्न किया कि प्रभु, आप फरमाते हो कि विषय सुखों में मस्त नहीं होना है, क्या? तो कि आगे शाश्वत सुख पाना है। लेकिन भगवान हाथ का सुख छोड़कर नहीं देखा जिसे हमने, उस सुख के लिए क्या हम तड़पे? अभी जो मिला है उसी में मस्त रहे तो अच्छा है ना। खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा है? नरक किसने देखा है? स्वर्ग किसने देखा है? और मोक्ष किसने देखा है? तो प्रभु फरमाते,
प्रभु फरमाते हैं कि बहुत के लिए थोड़ा छोड़ना ये तो है बुद्धिमत्ता, और थोड़े के लिए बहुत को छोड़ देना वो है मूर्खता। दृष्टांत देते हैं प्रभु। दूसरा दृष्टांत आज का जो अध्ययन है ना, पूरा अध्ययन, इसमें प्रभु को 5 दृष्टांत देते हैं। आज का पूरा अध्ययन कहानियों का अध्ययन है, लेकिन कहानियां कैसी? छोटी छोटी कहानियों में बड़ी बड़ी हित शिक्षाएं, बड़ी बड़ी आत्मकल्याण की प्रेरणाएं मिल जाएगी। पहला दृष्टांत बकरी और बछड़े का दिया। जो माल टाल खाया, जिसने माल टाल खाकर मौज की, उसका क्या हुआ? अंत बहुत दुखद हुआ। मेहमानों को मार दिया गया, उस बकरी को खत्म कर दिया गया। दूसरा दृष्टांत प्रभु फरमाते कि थोड़े के लिए ज्यादा को छोड़ना वो मूर्खता है। एक गरीब व्यक्ति बहुत मेहनत मजदूरी करके एक पैसा जोड़ता है। ऐसा कर करके वो 2000 रुपए की 1000 नोटें जमा करते हैं। 2000 की 1000 नोट कितने रुपए? कितने रुपए होंगे? 2 लाख या 20 लाख? कितना हुआ? देखो, मैं बार बार बोलती हूँ, मैं भावनात्मक व्यक्ति हूँ, मैं गणित वाली व्यक्ति नहीं हूँ। गणित वाले आप लोग हो। 2 लाख और 20 लाख में बहुत फर्क है मेरे भाई। फाइनल करो। 2000 की 1000 नोट, 20 लाख रुपए। गरीब था, मजदूरी करता था, परदेश जाकर मेहनत मजदूरी करके एक पैसा जोड़ा। खाने पीने में सिंपल रहा, पैसा जोड़ा। क्यों? परिवार के लिए कुछ कर जाओ। परदेश से खुद के गांव के लिए रवाना हुआ। अब पहले के जमाने में क्या होता था? पैदल चलकर की यात्राएं होती थी। पैसा वाला हो तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या ऊंट की सवारी। अब ये तो गरीब था, पैसा बड़ी मुश्किल से जोड़ा था। पैदल ही कोई व्यक्ति का साथ देखकर वो निकल पड़ा। अब रास्ते में खाने पीने के लिए तो खर्चा करना पड़ेगा ना, तो उसने क्या किया? 999 नोट तो बराबर पैक करके एक बड़ा तांबे का पाइप बनवाया और पाइप के अंदर डाल के पाइप को दोनों तरफ से बंद करके, पहले के जमाने में ये परंपरा चलती थी, उसे कहते थे नौली। और उसमें पैसा डालकर उसने बराबर धोती में उसे दबा कर रखा था। अब एक नोट बाहर निकाल कर उसकी करवाई, उसने 2000 की नोट की चिल्लर करवाई था। थोड़े थोड़े पैसे खर्च करके वो खाने पीने का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ रहा था। एक दिन हुआ कि एक जगह पर उसने भोजन के लिए पैसे निकाले और गलती से 4 आना अपन ने तो देखा, ये बच्चों ने नहीं देखा। हम छोटे थे ना, तब 4 आने में छोटी सी पेपर मिलती थी। हम बहुत छोटे थे ना, तब 5 पैसे का सिक्का और 10 पैसे का सिक्का भी हमने देखा। 10 पैसे के सिक्के का एक छोटा सा चूरन का पैकेट मिलता था, काला चूरन, लाल चूरन, स्कूल के नीचे 10-10 पैसे की। अब पुराने जमाने की बात, बाकी के नहीं, एक 4 आना उसके हाथ से, जहां वो भोजन खरीदा था ना, वहां पे एक 4 आना गिर गया। अब उसके ध्यान में रहा नहीं, भोज लिया, पैसे संभाले, आगे बढ़ा। चलती 2 माइल आगे बढ़ गया। 2 माइल के बाद उसका ध्यान गया कि मेरे चमन में जहां खाना लिया वही गिर गई है, अब क्या करूं? उसने अपने साथीदार को कहा कि भाई
मेरी चवन्नी गिर गई है, मैं उसे संभाल और सीधे से मतलब बराबर ध्यान से सुनाई दे रहा है ना सबको, बस बराबर भी ना हो और व्यवस्थित रूप से सुनाई दे। अब चवन्नी गिर गई, साथीदार कहता है उसकी चिंता मत कर, बात है उसकी सुरक्षा की चिंता कर। वो कहता है नहीं, तुम ऐसा मैंने कैसे छोड़ा है ना, मेरा दिल जानती। एक चवन्नी कितने पैसे तारा ना, मतलब कितने पैसे? आप बच्चे हो, मैंने इसीलिए बोला था बड़े मत बोलना, बच्चे बोलना। अब बच्चे है ना, तो रविवार के शिविर में आ जाना दोपहर को। 25 पैसों की एक चवन्नी। वो व्यक्ति कहता है 25 पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। क्या करूं, शाम होने आई है और अब तो चवन्नी के लिए वापस जाएगा 2 माइल, और उतना वापस आएगा भाई जंगल में रात हो जाएगी। वो के कुछ भी हो जाए मैं मेरी चवन्नी छोड़ूंगा नहीं। क्या करूं, इतने पैसे लेके जाना, अब 20 लाख रुपए की रकम साथ में लेके वापस जाना वापस आना, ये तो सुरक्षित नहीं है। क्या करूं, तो कि जंगल में ही गड्ढा खोद कर वो नौली छुपा देता हूं। गड्ढा किया, नौली छुपाई, ऊपर वापस मिट्टी डाली और कुछ निशान पत्थर रखकर निशान रखकर वो वापस गया। 2 माइल वापस चलकर गया, दुकान बंद हो चुकी थी। अब दुकान के पास पड़ी नहीं, कोई पड़ी रहने देगा क्या? हाँ, कॉमन सेंस की बात है। वो चवन्नी कोई पड़ी रहने देगा क्या? चवन्नी गायब, दुकान बंद। हे भगवान, मेरे 25 पैसे गए। अफसोस मनाता हुआ वापिस 2 माइल चलकर उस जगह पहुंचा जहां उसने जमीन में गड्ढा खोदकर नौली छुपाई थी। पहुंचा वहां, देखता है पत्थर गायब, मिट्टी बाहर निकली और नौली तो माथा कुटकर वहीं पर माथा कूट कूट कर, छाती पीट पीट कर वो व्यक्ति रोने लगा। आप बताइए, आपको अगर जज बनाया जाए और उस व्यक्ति को मूर्ख शिरोमणि या बुद्धिमान मुकुट 2 में से एक अवार्ड देना है, आप कौन सा दोगे? क्यों भाई, क्यों भाई, क्या दोगे? देखो, बोलने में भी घबरा रहे, विचार कर रहे हैं, बोलने में भी विचार कर रहे। कौन सा आप अवार्ड दोगे? मूर्ख शिरोमणि, मूर्ख पर अवार्ड दोगे ना? मूर्ख था, 20 लाख रुपए गवाए एक चवन्नी के लिए। प्रभु कहते हैं, प्रभु फरमाते हैं, कहीं हम भी ऐसे ही मूर्ख तो नहीं, कहीं हम भी तो मूर्ख नहीं, शाश्वत सुख को गवा देते हैं क्षणिक सुख के लिए। शाश्वत सुख को गवा देते हैं क्षणिक सुख के लिए, करते के लिए। मिल जाए भोग सुख, मिल जाए खाने के लिए अच्छा खाना, मिल जाए पहनने के लिए अच्छे कपड़े, और मिल जाए सोने के लिए नरम नरम गद्दा, याद आता है मोक्ष, याद आती है साधना, क्यों नहीं याद आती? थोड़ा दिखता है और हम ज्यादा को भूल जाते हैं। प्रभु कहते हैं थोड़े को बचाने के लिए ज्यादा को गंवाना वो मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। ये दूसरा दृष्टांत। और तीसरा दृष्टांत देते हैं प्रभु आम का। भोग सुखों में मस्त होकर हम आत्म कल्याण को कैसे इग्नोर करते हैं, इस बात को समझाने के लिए प्रभु दृष्टांत देते हैं एक आम प्रेमी राजा का। मैंगो बहुत प्रिय थे एक राजा को। आद्रा नक्षत्र लगने के बाद भी
कई दिनों तक तो उसे रोटी नहीं भाती थी। होता है ना कई लोगों को, आम की सीजन आती है ना तो रोटी एक एक्स्ट्रा खाना हो जाता है रस के साथ, और आम बंद हो जाते हैं आधा नक्षत्र के बाद, तो कुछ दिनों तक तो रोटी नहीं भाती। हाय आम छूट गया, अरे आम बंद हो गया। वो राजा आम प्रेमी था, लेकिन एक बार इतना बीमार पड़ा राजा, इतना बीमार पड़ा कि बड़ी बड़ी वैद्य, राज वैद्य आकर भी उसे ठीक नहीं कर पाए। तब विदेश से आई एक वैद्य ने राजा की नाड़ी परीक्षण करके कहा, आपको आम की एलर्जी है। हे भगवान, एक तो बेचारा आम प्रेमी, और अब उसको एलर्जी किसकी? आम की। वैद्य ने कह दिया, एक भी आम खाना मतलब मौत को बुलावा देना, आपके लिए ऐसा होगा। राजा तो रोने लगा, लेकिन वैद्य ने कहा, जीना है तो आम छोड़ना पड़ेगा। अब मरता क्या नहीं करता। हाँ, प्रिय तो बहुत चीजें होती है, लेकिन जब जिंदगी की बात आती है तब दिल पर पत्थर रखे क्यों? जब जिंदगी की बात आती है तब छोड़ने के लिए तैयार, और जब आत्मा की बात आती है तब प्रभु ने फरमाया, रात्रि भोजन त्याग करो। नहीं भगवान, एडजस्ट नहीं होता है। नहीं महाराज साहब, दुकान से नहीं खाते। नहीं महाराज साहब, इनको परोसना होता है, और मैं पहले चिम लूं तो कैसे चले। बहाने 1760 तैयार। और डॉक्टर कहते कि भाई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर पड़ चुका है, आपको अगर स्वस्थ रहना है, आपको अगर ढंग से जीना है, तो शाम 6 बजे के बाद खाना बंद। क्या कहोगे? जहां तहत्ती बोलना चाहिए ना, वहां तहत्ती नहीं बोलते, और डॉक्टर की हर बात में तहत्ती। जी डॉक्टर साहब, जैसा आप कहोगे वैसा मैं। कोरोना के टाइम पे जिनको गर्म पानी नहीं भाता है, और इस बहाने के कारण जो तपस्याएं नहीं करते ना, वो भी पूरा दिन काढ़े, गर्म पानी में नींबू निचोड़ना, अरे क्या क्या नहीं लेने लग गए थे। लेने लग गए थे कि नहीं लेने लग गए थे? क्या बात जहां शरीर की आती है वहां हर बात मानने के लिए तैयार, और बात जहां आत्मा की आती है वहां बहानेबाजी कैसे चलेगा। राजा की भी शरीर की बात थी ना, आम छोड़ेगा तो जिएगा। आम छोड़ दिए। याद तो बहुत आती थी आम की, लेकिन मन मजबूत करके छोड़ना पड़ा मजबूरी से। एक तो होती है त्याग की पद्धति, स्वेच्छा से त्याग, और दूसरा त्याग होता है मजबूरी से त्याग। आप बताइए फल किसमें ज्यादा मिलता है? स्वेच्छा से ना। देखिए, एक होते हैं अपने तपस्वी, खाने पीने के सारे साधन मौजूद होने के बाद भी त्याग की भावना से भोजन का त्याग करके उपवास आयंबल करते हैं। और दूसरा होता है भिखारी, खाने की इच्छा है लेकिन कोई देने वाला मिला नहीं, मजबूरी से वो भूखा रह गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखा रह जाए, क्या उसी उपवास छठ और अष्टम का पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? उसने भावना नहीं की थी उपवास की, उसकी भावना नहीं की थी उपवास की, उसकी भोजन की इच्छा थी, लेकिन भोजन मिला नहीं और उसे भूखा रहना पड़ा। मजबूरी को कभी तप नहीं कहा। राजा
आम का त्याग, भैया बराबर सेट करो। राजा आम का त्याग तो करता है लेकिन मजबूरी से। अब हुआ ऐसा कि राजा ने देखा कि अगर आम मेरे सामने आ जाए तो मैं अपने मन को कंट्रोल में, होता है ना, मेरी भी पहली बार अट्ठाई की भावना से जब मैंने 2 उपवास किए थे ना, 2 उपवास करके मैंने तीसरे दिन सुबह पारणा कर लिया। क्यों पता है? भोजन नहीं, आम नहीं था। 84 में कहा आम होते। स्कूल से आई, दूसरा उपवास, 28 की भावना, लेकिन घर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त खिचड़ी की सुगंध आई। पेट जब खाली होता है ना तब आलतू फालतू चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण लगने लग जाती है। खिचड़ी कौन से बच्चों को फेवरेट होती है, लेकिन जब पेट में भूख लगी हो तब खिचड़ी भी बहुत अच्छी लगने लग जाती। घर में पहुंची, खिचड़ी बनाई है क्या आज? तो मम्मी ने कहा हाँ बेटा, लेकिन तू जा दूसरे रूम में कपड़े वपड़े बदल, पानी पी के थोड़ी देर लेट जा। चुपचाप गई, कपड़े बदले, पानी पीकर लेटी, और तभी मेरा बदमाश छोटा भाई केला लेकर आता है। जी 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 जी, मैं केला खाऊं। अरे भाई भाग यहाँ से। नहीं नहीं, केला मस्त मीठा मीठा केला, केला तो मीठा ही होता है ना, केला कब कड़वा होता है। लेकिन केले जैसा ऑर्डिनरी फ्रूट उसने मन को विचलित कर दिया। हाँ मुझे भी केला। गई मैं किचन में, रोने लग गई, मैंने भी केलो खाना है। संसारी पप्पा ने कहा बेटा तू है ना, अभी जाओ उस रूम में। मैंने कहा मैं तो उस रूम में चली गई थी, लेकिन ये अभय आ गया था केला बताने के लिए। पापा ने डांटा उसको उपवास है, 28 करने की इच्छा है, और तू उसको केला बता रहा है। वो बोलता है मैं केला बताऊं उससे उसको क्या, उसको 28 करनी है ना, वो रखे मन मजबूत। लेकिन ये तो प्रॉब्लम होती है, यही तो प्रॉब्लम होती है। 13 साल की उम्र थी, कभी उपवास से आगे किया ही नहीं था। पहली बार जिंदगी में दूसरा उपवास, और खिचड़ी और केले जैसी ऑर्डिनरी चीजों ने मेरे मन को विचलित कर दिया। रोने लग गई, मुझे पारना। पापा ने बोला अभी करना है, पचकान तोड़ेगी। मैंने कहा नहीं। तो चुप जा और सो जा, जो करना है कल सुबह करेगी ना, अभी रो रो कर पाप मत पान। चली गई दूसरे रूम में, और ऐसा मन मजबूत करके सोई। किसके लिए मन मजबूत किया? एग्जैक्टली 28 के लिए मन मजबूत नहीं किया। कल कुछ भी हो जाए पारना करना ही है। अरे गुरुदेव और महाराज सब लोग जिस मंदिर के उपाश्रय में रुके थे ना, रोज हम उसी मंदिर में पूजा करने जाते थे। पूजा किए बिना कभी पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन उस दिन मैंने कह दिया दीदी को, दीदी मंदिर तभी जाऊंगी जब मुझे दूसरे मंदिर में ले जाया जाए, उस मंदिर में नहीं जाऊंगी। क्यों? अब उस मंदिर में जाऊंगी और कोई भी महाराज साहब देख लिए मुझे तो प्रेरणा करेंगे, मन मजबूत रख, मन मजबूत रख। और मैंने ठान लिया था, मैंने मन को मजबूत कर लिया था, मन को मजबूत कर लिया था कि मैं पारणा करके ही रहूंगी। अंततः दूसरे मंदिर में गए, वहां पूजा की, घर पे आके पारणा किया, और पारणा करके फिर महाराज साहब को वंदन कर देंगे। महाराज साहब के साथ है पचकान लेना है बेटा, पानी वापर। मैंने कहा पानी? मूंग का पानी, लौंग का पानी, गोंद के रवे। हे भगवान, मन की यही विचित्रता है। पदार्थ सामने आने पर वो अपने त्याग की भावना को, वो अपनी अनंत शक्ति को मजबूती से पकड़ कर रहे, उसकी महत्व।
बाकी मन तो डगमग डगमग होने के लिए तैयार ही रहता है। सावधान, सामूहिक 28 का आयोजन होने वाला है। आप मेरे जैसा मत करना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे जैसा करो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने वापस पुरुषार्थ किया और 28 पूरी करके ही रही। हाँ हाँ तो हम भी दूसरे मंदिर में जाए। हाँ, पहली बार में छूटे। आप 2 उपवास करके पालना करोगे ना, तो आपको 2 बार 28 की शुरुआत करनी पड़ेगी। सीधी बात है। मैंने 2 उपवास करके पालना किया, तो दूसरी बार जब मैंने 28 की, तो मेरा तीसरे उपवास से स्टार्ट हुआ या पहले उपवास से स्टार्ट हुआ? बोलो, फायदा किसमें? एक बार करके पूरी कर लो ना, उसमें ज्यादा फायदा है। नहीं तो दूसरी बार वापस 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए, सामूहिक 28 का जब आयोजन होगा ना, मैंने मेरा दृष्टांत आदर्श के रूप में नहीं बताया। ये फिसलन है, यहाँ पैर मत रखना, ये बताने के लिए रेड सिग्नल बताया है मैंने। कोई भोजन करता है वहां मत जाओ। क्यों? क्योंकि अपन उस लेवल पे पहुंच जाए ना कि सामने कितने भी पदार्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो कोई बात नहीं, तब तो कोई बात नहीं। अरे हमारी समुदाय में 62 साध्वी जी में से 55 साध्वी जी ने मासिक क्षमण किए हुए, मेरे जैसे 7 बाकी है बस। अब मैं तो भाई कब करूंगी पता नहीं, लेकिन सिर्फ 7 साध्वी जी ऐसे जिन्होंने मासिक क्षमण नहीं किया। बाकी 55 साध्वी जी भगवंतों ने अपने जीवन में मासिक क्षमण जैसी तपस्या की। उसमें एक साध्वी जी, पूज्य गीत पद्माश्री जी महाराज साहब, उन्होंने कितने मासिक क्षमण किए? 26। कितने? 26 मासिक क्षमण। एक साध्वी जी है दीप यशाश्री जी महाराज साहब, उन्होंने कितने मासिक क्षमण किए? 25। कल्पना कर सकते हैं अपन कैसा उनका मन मजबूत होगा। और वो दोनों महातपस्विनी साध्वी जी, वॉइस थोड़ा कर, वो दोनों महातपस्विनी साध्वी जी अपने मासिक क्षमण के 8वें उपवास तक समुदाय के लिए गोचरी बहर में खुद जाती। आप सोचो, खुद को तो है 8वां उपवास, और समुदाय के साध्वी जी भगवंतों के लिए घर घर गोचरी के लिए इतना वजन उठाकर गोचरी लाकर बाकी की साध्वी जी का लाभ लेकर धन्य बने। ऐसे लोगों को आदर्श बनाना, मेरे जैसों को आदर्श मत बनाना। हाँ, लेकिन मैंने दूसरी बार में 28 पूरी की। अगर आपको 2 चांस लेने हैं और सेकेंड टाइम में पूरा करना है तो बात अलग, लेकिन बात चल रही है कि साधना मन की अडगता से तन साथ दे या न दे, वो सेकेंड पॉइंट है। पहले तो मन साथ देना चाहिए। अब गिरनार तप में जो 200 नाम है, खास कहूंगी जिनके नाम वेटिंग लिस्ट में लिखे गए थे, जिनके नाम लिखे ही नहीं गए उनकी बात नहीं कर रही हूं, जिनके नाम वेटिंग लिस्ट में लिखे गए हैं उन सबको कल उपवास करना है, बराबर। लेकिन तप वाले आराधकों को खास ध्यान से सुनना है। कल सुबह 8:45 बजे, कितने बजे? मुहूर्त के हिसाब से आपको सामूहिक क्रिया करवाकर पचकान करवाया जाएगा। आपको चावल लेकर आना है, 2 अंजलि में भर सके इतने चावल, अक्षत और 1 श्रीफल, जिसको स्वरूप नारियल बोलते हैं ना, वो श्रीफल लेकर आना है। और भगवान के भंडार में पुरने के लिए और गुरु पूजन करने के लिए आपकी भावना के अनुसार द्रव्य मतलब पैसे लेकर आना है। आपको बराबर
9:15 यहाँ चौमुख से भगवान विराजमान किए जाएंगे त्रिगड़े पर, सिंहासन पर, और उनकी 3 प्रदक्षिणा विधिवत कर चित्तबंधन करवाकर मंगलमय मुहूर्त में सामूहिक रूप से पचकार करवाया जाएगा। और आगे की क्रिया के लिए आपको पेपर दिया जाएगा। क्रिया कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं, 12 खमाशे, 12 लोगस का कौशल, 12 प्रदक्षिणा, 12 साथी और 12 ही मालाएं। सिर्फ 12 माला श्री गिरनार मंडल नेमिनाथाय नमः छोटा सा पद है और क्रिया की भी छोटी सी ही विधि है। तो आपको वो पेपर दे दिया जाएगा। हर उपवास के दिन आपको अपनी अनुकूलता के हिसाब से क्रिया कर लेना है। व्याष्टि के दिन क्रिया करना जरूरी नहीं होता, बराबर। तो ध्यान रखिएगा, तपस्वियों को कल सुबह बराबर 9:15 यहाँ पर उपस्थित होना है, क्योंकि 9:15 बजे से तो अपना डेली रूटीन आगम बतामना और प्रवचन का प्रारंभ होता है। तो समय पर आइएगा। समय से लेट आने पर आपको सामूहिक क्रिया से वंचित होना पड़ेगा। बात चल रही थी हमारी उस राजा की जिसने आम की एलर्जी के कारण आम का त्याग किया। उसने क्या किया? पूरे राज्य में जितने आम के पेड़ थे ना, सारे पेड़ कटवा दिए। क्या? न रहेगा बांस, न बचेगी, न रहेगा आम और न ललचाएगा मन। सारे आम के पेड़ कटवा दिए। लोगों ने बहुत कोसा, लेकिन क्या करें, राजा बाजा और बंदर इन तीनों का भरोसा नहीं। लेकिन 2 साल बीतने के बाद एक दिन संयोग ऐसा जमा कि राजा अपने मंत्री के साथ घुड़सवारी करते करते अपने राज्य की सीमा के बाहर निकल गया। अब खुद के राज्य में तो पेड़ कटवा दिए थे, पड़ोसी राज्य के पेड़ थोड़ी कटवा सकता है। अब पड़ोसी राज्य की सीमा में प्रवेश किया और एंट्री में ही आम का बगीचा, बड़ा आम का बगीचा, गर्मी के दिन थे, रसीले, सुंदर, सुगंधी आम पेड़ों पर लटके। राजा उन्हें देखने लगा। ललचाई नजरों से राजा को आम की ओर देखते हुए मंत्री ने कहा, राजा सावधान, आम मत देखो। राजा ने कहा, ज्यादा होशियारी मत चाह। दैत्य ने मुझे आम खाने से मना किया है, आम देखने से। मंत्री ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब राजा सुस्ताने के लिए आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तभी वो बोलते हैं ना, होने वाला रहता है ना, तब कैसे भी वो होके ही रहता है। एक आम पेड़ पे से टपका बराबर राजा के बाजू में। राजा उसे हाथ में लेकर देखता है। मंत्री ने कहा, राजा सावधान, आम की एलर्जी। तो चुप रहे, आम देख रहा हूं, आम को टच कर रहा हूं, खा। स्पर्श की मनाही नहीं की थी बेटे। मंत्री ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब वो आम को सूंघने लगा। मंत्री ने फिर कहा, राजा जी, तो कि चुप, आम सूंघ रहा हूं, खा। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बताओ? आप पूरे मन कंट्रोल में रहता है, आप पूरे नियंत्रण रख सकता है। राजा ने आम खाया। 10 मिनट में एलर्जी के कारण उसकी सांस रूंधने लगी और राजा वही आम के पेड़ के नीचे तड़प तड़प कर मर गया। प्रभु कहते हैं, क्षणिक सुखों के लिए अपनी आत्मा का हित करने वाला व्यक्ति उस राजा की तरफ है। भोग सुख देखने से, पास जाने से, स्पर्श करने से ज्यादा आकर्षित करते।
और जो मन को नहीं जीतता ना, वो आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता। मन की हारे हार है और मन के जीते। इसीलिए प्रभु ने फरमाया मन पर नियंत्रण रखना साधक के लिए पहली कंडीशन। पहला दृष्टांत बकरी और बछड़े का, दूसरा दृष्टांत 2000 की नोट और चवन्नी वाला, तीसरा दृष्टांत आम प्रेमी राजा का, और आज चौथा दृष्टांत। प्रभु फरमाते एक सेठ, उसके 3 बेटे बड़े हुए। सेठ ने सोचा अनुभव के आधार पर ही किसी व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। मेरे जमी जमाई पीढ़ी पर बैठ जाएंगे तो पैसों का मूल्य समझ में नहीं आएगा। क्या करना है? तीनों को 1-1 लाख रुपया दिया और कहा बॉम्बे जाओ, 3 महीने बाद वापस लौट के आना, 1 लाख रुपए। इसका क्या करो, कैसे करो, तुम पर निर्भर करता है। तीनों बेटे ट्रेन में बैठकर बॉम्बे पहुंचे। तीनों ने सोचा अलग अलग एरिया में नसीब आजमाते हैं। तीनों 3 महीने बाद एक जगह पर एकत्रित हुए, घर वापस आए। पापा ने पूछा बेटा 1-1 लाख लेकर गए थे, क्या लेकर आए? एक बेटे ने कहा पापा 3 महीने का लंबा टाइम, 1 लाख रुपए कहां बच सकते? होटल का किराया कितना महंगा, खाओ पीओ चौपाटी जाओ मूवी देखो, पैसे कम पड़ रहे थे लेकिन फिर भी मैंने ले दे के जैसे तैसे एडजस्ट। पापा ने माथा टेका। 1 लाख रुपए दिए थे व्यापार करने के लिए और इसे खा पी के खत्म कर दिया। दूसरी बेटी को पूछा बेटा आपने क्या किया? तो कि पापा मैंने 1 लाख रुपए वैसे के वैसे वापस लाए। पापा ने कहा कैसे बेटा, खाना पीना रहना? तो कि पापा मैंने उन 1 लाख रुपए से थोड़ा सामान खरीदा और उन्हें दूसरों को बेचा। जो कमाई हुई ना उससे से मैंने खाया पिया घूमा फिरा, पिक्चर देखी, चौपाटी गया, भेल खाई, दाबेली खाई, मौज मजा की। लेकिन पापा 1 लाख रुपए वैसे के वैसे वापस लाए। पापा ने कहा ठीक है। तीसरे बेटे को पूछते तूने क्या किया? तो कि पापा 1 लाख रुपए जो आपने दिए थे उससे मैं 2 लाख रुपए बनाकर लाया, डबल बनाकर लाया हूँ। पापा ने कहा कैसे? तो कि पापा मैंने दिन रात व्यापार किया, अच्छे लोगों से संपर्क करके व्यापार कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इसका मार्गदर्शन लिया और खाना पीना मैंने एक धर्मशाला में ही शेयरिंग में रूम ली, उसमें रहा और खाना पापा अपने बहुत मंदिरों में भोजनशाला चलती है, वहां 2 टाइम खाना खा लेता था। सुबह तो सिर्फ चाय पी लेता था क्योंकि खाना पीना महत्वपूर्ण नहीं था, कमाना। पापा ने कहा शाबाश बेटा, तू ही मेरे व्यापार को आगे बढ़ाने के काबिलियत रखती। प्रभु महावीर स्वामी भगवान फरमाते हैं मनुष्य भाव मिला, इस भाव में नॉर्मल दान रुचि सरलता आदि गुणों को रखकर अगर हम अगले भाव में भी मनुष्य बन जाए तो वो होगा 1 लाख का 1 लाख जमा बराबर मूल को संभाल कर रखना। लेकिन मनुष्य भाव पाने के बाद भी भोग सुखों में लिप्त होकर पाप कार्यों में लगकर दुर्गति में चले गए, नरक या तिर्यंच गति में चले गए तो वो हुआ मूल को गंवाना। लेकिन मनुष्य भाव को पाकर साधना के पथ पर चलकर तप त्याग के आधार पर हम अगर सदगति की ओर जाते, देव गति या मोक्ष को पाते तो वो हुआ 1 लाख के 2 लाख बना। तो बताओ आप लोग कैसे व्यापार? मूल गवा दो, मूल को टिका लो या मूल को बढ़ाओ? कैसे व्यापार? मूल को बढ़ाओ, मूल को
बाकी क्या हजामत करने बैठे? हाँ, सीधी बात है ना कि भाई जितना अपने पास है उससे आगे बढ़े तो व्यापार व्यापार, बाकी क्या टाइम पास। प्रभु कहते हैं मानव जीवन मिला टाइम पास नहीं करना है, साधना द्वारा सदगति का रिजर्वेशन करना। ये हुआ चौथा दृष्टांत। और पांचवें दृष्टांत में प्रभु फरमाते हैं एक व्यक्ति नादानियत से घास के तिनके के कोने पर, जो ठंडी के दिनों में पानी की बूंदें जमती, ओस की बूंद को देखता है और लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है, देखो देखो मेरे बगीचे में समुद्र आ गया। क्या बोलता है वो? देखो देखो मेरे बगीचे में। लोग क्या कहेंगे उसे? पागल, बुद्धिमान, बुद्धू बीड़ी, पागल बोलेंगे। ये पानी का एक बूंद है और समुद्र में ऐसी असंख्य बूंदें होती है। पागल, एक बूंद वो समुद्र नहीं होता। प्रभु कहते हैं क्षणिक सुख वो एक बूंद है ओस का, और मोक्ष का सुख वो समुद्र है। बोलो अपन क्या करते हैं? खाओ पियो मौज करो, भाई यही पे सुख है, मोक्ष में कौन जाए? ओस की बूंद को समुद्र नहीं कहा जाता। प्रभु ने उत्तराखंड सूत्र की इस 7वें अध्याय में प्रेरणा की कि भोग सुखों में जो सुख का अनुभव होता है वो सुख का आभास है, वो सच्चा सुख नहीं। शाश्वत सुख को पाना होगा तो इस भाव की इंद्रिय जन्य सुखों को गौण करके आत्मा के शाश्वत सुख का लक्ष्य बनाना होगा। लक्ष्य जग बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ तो मंजिल मिलकर ही रहेगी। प्रभु की कृपा आप पर और हम पर ऐसी बरसे कि आप और हम प्रभु के उपदेशों को आत्मसात कर प्रभु की बताए मार्ग पर चले, सिद्ध बने, बुद्ध बने, मुक्त बने। बोलिए संखेश्वरा पार्षद भगवान की जय।